नमस्ते दोस्तों। मेरे इस व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार के रोहतास जिले में कैमूर की घनी पहाड़ियों के बीच छुपा है एक ऐसा रहस्य जो त्रेता युग से जुड़ा है। एक ऐसी गुफा जहां महादेव स्वयं वास करते हैं। आज हम चल रहे हैं गुप्तेश्वर धाम, जिसे गुप्ता धाम भी कहा जाता है। कथाओं के अनुसार जब भस्मासुर से बचने के लिए भगवान शिव ने शरण ली थी, तो उन्होंने इसी गुफा को अपना ठिकाना बनाया था। यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता है प्राकृतिक रूप से निर्मित 3 फीट ऊंचा शिवलिंग, जिस पर गुफा की छत से बूंद बूंद पानी गिरता रहता है। यह जल कहाँ से आता है, ये आज भी एक रहस्य है। यहां पहुंचना कोई आसान काम नहीं है। करमचट डैम बांध का नीला पानी और ठंडी हवा का एहसास कराते हुए दृश्य। क्या आप शहर की भीड़भाड़ से दूर किसी शांत जगह की तलाश में हैं? तो स्वागत है आपका करमचट डैम में। कैमूर की वादियों में बसा ये बांध किसी जन्नत से कम नहीं है। दुर्गावती नदी पर बना ये करमचट बांध न केवल खेती के लिए जीवन रेखा है, बल्कि पर्यटकों के लिए एक बेहतरीन पिकनिक स्पॉट भी है। चारों तरफ ऊंचे पहाड़ और सामने फैला नीले पानी का समंदर, ये नज़ारा आपका दिल जीत लेगा। यहाँ आने का सबसे सही समय मानसून और सर्दियों का है। सूर्यास्त के समय यहाँ का नज़ारा स्वर्ग जैसा लगता है। फोटोग्राफी और रील बनाने वालों के लिए ये एक परफेक्ट लोकेशन है। तो अगली बार जब आप बिहार आएं, तो इस नीले समंदर को देखना न भूलें। वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच लगभग 18 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई आपको महादेव के करीब ले जाती है। बोल बम के नारों के साथ भक्तों का उत्साह इस कठिन रास्ते को भी सरल बना देता है। अगर आप प्रकृति और अध्यात्म का मेल देखना चाहते हैं, तो एक बार गुप्तेश्वर धाम जरूर आएं। हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम निकल पड़े हैं एक ऐसी यात्रा पर जहां आस्था और रोमांच का अद्भुत मिलन होता है। हम जा रहे हैं बिहार के रोहतास जिले में स्थित गुप्तेश्वर धाम। लेकिन याद रखिए, यहां पहुंचना जितना सुकून देता है, रास्ता उतना ही चुनौतीपूर्ण है। सासाराम या चिनारी से निकलते ही आप कैमूर की पहाड़ियों की गोद में समा जाते हैं। ये रास्ता कच्चा है, पथरीला है और मोड़ों से भरा है। यहाँ की हरियाली आपका मन मोह लेगी, लेकिन चालक को अपनी नज़रें सड़क से हटाने की अनुमति नहीं देती। गुप्ता धाम के मार्ग की सबसे बड़ी विशेषता है 7 पहाड़ियों को पार करना। इसे सप्तगिरी की यात्रा भी कहा जाता है। कभी आप ऊंचाई पर होते हैं तो कभी गहरी घाटियों में उतरते हैं। धूल भरे रास्ते और बड़े बड़े पत्थर इस सफ़र को और भी साहसी बना देते हैं। रास्ते में आपको छोटी छोटी पहाड़ी नदियों और जलधाराओं को पार करना पड़ता है। मानसून के समय यहाँ का नज़ारा स्वर्ग जैसा होता है, लेकिन पानी का बहाव रास्ते को और कठिन बना देता है। यहाँ यात्री रुककर विश्राम करते हैं और प्रकृति का आनंद लेते हैं। रास्ते में जगह जगह श्रद्धालुओं के लिए सेवा शिविर और छोटी दुकानें मिलती हैं। यहाँ मिलने वाली चाय और चने की घुगनी आपकी सारी थकान मिटा देती है। हर तरफ बस एक ही गूंज सुनाई देती है, हर हर महादेव। वो 7 पहाड़ों की कठिन चढ़ाई आखिरकार सफल हुई। महादेव के दरबार में पहुंचने की खुशी ही अलग होती है। तो दोस्तों, आखिरकार वो पल आ गया जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। लंबी चढ़ाई, पथरीले रास्ते और धूल भरे सफर को पार करने के बाद फाइनली हम गुप्तेश्वर धाम पहुंच गए हैं। सामने महादेव की वो रहस्यमयी गुफा है जहां साक्षात शिव विराजमान है। यहाँ की ठंडी हवाएं और हर हर महादेव के जयकारे सारी थकान मिटा चुके हैं। अब हम अंदर जाएंगे, बाबा के दर्शन करेंगे और आपको दिखाएंगे कि आखिर क्यों इस जगह को बिहार का अमरनाथ कहा जाता है। अगर आपने कभी ये रोमांचक यात्रा नहीं की है, तो लाइफ में एक बार यहाँ जरूर आएं। मिलते हैं गुफा के भीतर महादेव के दर्शन के साथ। गुप्ता धाम की यात्रा में शीतल कुंड का एक विशेष आध्यात्मिक और व्यावहारिक महत्व है। जब श्रद्धालु कठिन पहाड़ियों और संकरी गुफाओं से गुजरते हैं, तो शीतल कुंड उन्हें राहत और पवित्रता का अनुभव कराता है। मान्यता है कि गुप्तेश्वर धाम की मुख्य गुफा में प्रवेश करने से पहले श्रद्धालुओं को शीतल कुंड के पवित्र जल से हाथ पांव धोने चाहिए या स्नान करना चाहिए। इसे शरीर और मन की शुद्धि का प्रतीक माना जाता है। लोक कथाओं के अनुसार इस कुंड का जल औषधीय गुणों से भरपूर है और थकान मिटाने में सहायक होता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, शीतल का अर्थ है ठंडा। ईश्वर धाम की गुफा के अंदर का दृश्य वाकई जादुई और थोड़ा रोमांचकारी होता है। जैसे ही आप प्रवेश करते हैं, तापमान अचानक गिर जाता है और हवा में एक अलग सी शांति महसूस होती है। गुफा के अंदर कदम रखते ही दुनिया बदल जाती है। बाहर की चिलचिलाती धूप की जगह अब घुप अंधेरा और हल्की ठंडक ले चुकी है। गुफा का रास्ता कहीं चौड़ा है तो कहीं इतना संकरा कि आपको झुककर निकलना पड़ता है। अपनी टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाइए। दीवारों पर बनी ये आकृतियां किसी कलाकार ने नहीं, बल्कि प्रकृति ने हजारों सालों में खुद तराशी हैं। छत से लटकते हुए पत्थरों से गिरता पानी ऐसा लगता है मानो प्रकृति खुद महादेव का अभिषेक कर रही हो।
थोड़ा और आगे बढ़ने पर सुनाई देती है कलकल बहते पानी की आवाज। ये पाताल गंगा है। गुफा के भीतर बहती यह जलधारा यहाँ की पवित्रता को और बढ़ा देती है। भक्त यहाँ से जल लेकर बाबा को चढ़ाने के लिए आगे बढ़ते हैं और अंत में गुफा के सबसे भीतरी छोर पर दर्शन होते हैं स्वयंभू शिवलिंग के। पत्थर की एक विशाल शिला जिस पर पहाड़ियों के सीने से छनकर आता पानी अनवरत गिरता रहता है। यहाँ पहुंचकर जो सुकून मिलता है उसे शब्दों में बयान करना नामुमकिन है। हर हर महादेव।